कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु देश का तीसरा सबसे बड़ा नगर माना जाता है। तो बेंगलुरु के 17 सेक्टर में जय कुमार अपनी फैमिली के साथ में रहता था। जय कुमार है जो पैसे से एक कपड़े का थोक व्यापारी था और उसका जाना माना नाम था बेंगलुरु का। उसकी एक बेटी थी और एक बेटा था और 41 वर्षीय उसकी वो पत्नी थी पूजा। दोस्तों, उनकी जिंदगी में सुख समृद्धि संपन्नता सब थी। ऐशो आराम से वो संपूर्ण थे। दोस्तों, अगर इतना ऐशो आराम देने के बाद में अगर बेटा और बेटी उनकी औलाद होती है, अगर वो ही माता पिता के कातिल बन जाए, तो दोस्तों इस दुनिया से फिर बेटा बेटी का रिश्ता है जो ये शर्मसार कर देता है। यकीन नहीं रहता कब विश्वास किया जाए तो किस पे किया जाए। दोस्तों, 17 जनवरी 2019 की बात है। जय कुमार है जो अपनी पत्नी और अपने बेटे को एक पारिवारिक शादी में छोड़ने के लिए पुडुचेरी जाते हैं। तो उन्हें वो रेलवे स्टेशन पे छोड़ करके आते हैं कार से और छोड़ करके वापस घर आ जाते हैं। तो घर पर उनकी बेटी है जो राशि अकेली रहती थी, क्योंकि उस दिन उनकी माता और भाई थे वो शादी में शामिल होने के लिए गए थे। तो दोनों बाप बेटी होती हैं जो दोनों वो डिनर करते हैं शाम को और सो जाते हैं। जैसे ही सोने के लिए जाते हैं तो जय कुमार की बेटी होती है वो अपने पिता के लिए दूध लेके आती है कि पिताजी लो दूध पी लीजिए। उनका पिता है जो वो दूध पी लेता है और दूध पी करके सो जाता है। तो सुबह में उनकी बाथरूम से जो धुआं निकलता है, पड़ोसी देख करके उसमें चिल्लाते हैं, जय कुमार के मकान में आग लग गई है, जय कुमार के मकान में आग लग गई है। उसकी इस रोल और चिल्लाहट को सुन करके पड़ोसी होते हैं जो फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर देते हैं और उधर से उसकी बेटी है जो राशि और उनके घर पे उस टाइम एक प्रवीण नाम का युवक था। वो दोनों ढोंग रचाते हुए चिल्लाते हैं कि घर में आग लग गई है, घर में आग लग गई है। तो तभी फायर ब्रिगेड आ जाती है और फायर ब्रिगेड आग बुझाती है तो देखते हैं कि उसमें जय कुमार का शव पड़ा है। दोस्तों, शव को देख करके जो पूरे ब्लॉक में जो सनसनी फैल जाती है, चूंकि जो फेमस चेहरा था सभी जानते थे उसको, बहुत बड़ा व्यापारी था वो बेंगलुरु का जय कुमार जैन। दोस्तों, उसकी इस घटना को लेकर के पड़ोसी होते हैं वहाँ पे पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस आती है फॉरेंसिक टीम के साथ में और शव को अपने कब्जे में लेकर के चले जाते हैं। तो दोस्तों, जो पुलिस वाले होते हैं वो भी इतने बड़ी हस्ती का जो जल जाना उनके लिए यूं एक खुशगवार पल नहीं था, और तो वो अपने आला अधिकारियों को इस चीज़ की इत्तला दे देते हैं कि जय कुमार जैन है उसका शॉर्ट सर्किट के चलते उनकी जो डेथ हो गई है। तो जो आला अधिकारी हैं वो भी सख्ते में आ जाते हैं और एक पल के लिए सोचते हैं कि हाँ, शॉर्ट सर्किट से बिल्कुल जैन कुमार की जो मौत हो गई है, लेकिन फिर भी वो एक एंगल से जांच कराने का आदेश दे देते हैं। दोस्तों, जय कुमार का जो शव है वो पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ था। तो जो फॉरेंसिक टीम है वो जांच करने के लिए जय कुमार जैन के घर आती है और देखती है कि किस कंडीशन पे आकर के उसका जो शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो उन्हें उस चीज़ से कुछ अंदाज़ा नहीं लगता है, तो वो वापस चले जाते हैं। तभी जो उस इलाके के जो डीएसपी होते हैं शशि थरूर, वो उसको ये जो शव का जलना है इसमें उसको रास नहीं आता है और वो अलग अलग 5 टीमें गठित कर देते हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन है जो वो फास्ट तरीके से करने का आदेश दे देते हैं। 5 टीमें हैं, पांचों की 5 ही टीमें हैं जो जय कुमार जैन के घर आती हैं और अपने अलग अलग एंगलों से वो जांच करती हैं। तभी उनको दिखता है कि जिस कमरे में जय कुमार जैन सोता था उसमें गद्दे पे कुछ खून के धब्बे थे जो कि साफ कर दिए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से साफ नहीं हुए थे और दीवार पे भी उन्हें कुछ खून की छींटें नजर आती हैं। तभी उनको शक हो जाता है। दूसरे दिन 18 तारीख को, यानी कि जो जांच रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की वो भी आ जाती है और उसमें जांच रिपोर्ट में आता है कि धारदार हथियार से उनकी जो पहले हत्या की गई है, बाद में जो शव को जलाया गया है। तो दोस्तों, जो पुलिस की 5 टीमें होते हैं वो उस ब्लॉक के एक एक बच्चे से जानकारी लेते हैं जय कुमार जैन के बारे में कि इसकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, कोई आपसी रंजिश तो नहीं थी, या फिर जो उनके काम करते थे उनके कुछ कर्मचारियों से पुलिस है जो अलग अलग एंगलों से जानकारी लेती थी। तभी पुलिस को जो मोहल्ले में जुटाई हुई जानकारी से एक ऐसी गोपनीय जानकारी रिसीव होती है कि जो पुलिस है उसको फिर
इस केस को सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी। पुलिस को जो जानकारी में पता लगता है कि बेटी जो शशि है उसका जो प्रेम प्रसंग है ब्लॉक 17 में रहने वाले जो प्रवीण है उसके साथ में चल रहा था। और जबकि प्रवीण है वो भी उसी टाइम वहीं पे उनको मिलता है, तो पुलिस को फिर उन पे पूर्ण रूप से जो संदेह हो जाता है और पुलिस उनको अलग अलग जगह ले जा करके जानकारी जुटाती। उनकी जो जानकारी है उनसे जो पता चल जाता है पुलिस से कि ये जो हादसा हुआ है इन्हीं दोनों ने किया है। तभी पुलिस है जो उनको हिरासत में ले लेती है और फिर उनसे इन्वेस्टिगेशन और गहनता से करती है। तो उसकी जानकारी में तभी उनकी जो माता और भाई है शशि के वो भी आ जाते हैं। तो वो बताते हैं कि प्रवीण है जो सेक्टर 17 का रहने वाला है और प्रवीण के माता पिता हैं जो एक निजी कंपनी में काम करते थे। उस टाइम पहले उन दोनों को कंपनी से निकाल दिया गया था। उनको जो वहां से कुछ फंड मिला था दोनों के लिए, उसको उन्होंने अपने अकाउंट में जमा कर रखा था, जिसके ब्याज से उनका जो परिवार है वो पल रहा था। प्रवीण है जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसी शहर के एक कॉलेज में बीकॉम का फर्स्ट ईयर का छात्र था। शशि है जो शशि की उम्र है वो 15 साल थी, वो 10वीं कक्षा की छात्र थी और दोनों का जो मिलना जुलना था बहुत कम रहता था। तो राशि है जो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी, उसकी जानकारी है जो उनकी माता को और उनके भाई को लग जाती है, वो अपनी उनकी माता और भाई को लग जाती है। तो वो अपने पिताजी को ये बारे में बता देते हैं कि राशि किसी से बात करती है। तभी उनको उसके पिता को इस चीज़ से जो आपत्ति होती है और वो उनसे कुछ कड़े शब्दों में बात करता है और उनसे कहता है कि आप उनके साथ में नहीं मिल सकती हो, क्योंकि मेरा जो सपना है आपको बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचाने का है। आप मेरे सपनों को चकनाचूर ना करें और आप पढ़ाई में ध्यान दें। लेकिन जो राशि है उसको उनकी ये बात है जो हिदायत हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं और उनके पिता होते हैं तो उनका जो फ़ोन छीन लेता है। उनकी जो बात है अब होनी बंद हो जाती है। तो राशि है जो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के शॉपिंग मॉल में जाती है और वहाँ पे उनकी बात होती है। तो वो अपनी सारी जो कहानी है वो अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण कुमार को बता देती है कि पिता ने मेरा फ़ोन ले लिया है और अब मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जो प्रवीण होता है वो उसको एक दूसरा फ़ोन दे देता है। अब उनकी बातें हैं जो फिर से रेगुलर होने स्टार्ट हो जाती हैं। उनकी फ़ोन का अंदाज़ा है जो फिर से राशि के पिता जय कुमार जैन को लग जाता है। तो फिर वो उसको मारपीट कर देता है उनके साथ। तो जो राशि है उसका जो दूसरा फोन भी छिना लेता है। तो कुछ समय पहले पता चलता है कि उनकी माताजी बताती है कि जो राशि है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मुंबई चली गई थी। घर वालों से बता दिया था कि स्कूल का टूर है, मैं 4 से 5 दिन में लौटूंगी अपनी सहेलियों के साथ में। तो दोस्तों वहां पे वो 4 से 5 दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रह के आई थी। तभी उनके पिता है जय कुमार जैन, वो उनकी सहेलियों से पूछता है कि क्या राशि तुम्हारे साथ मुंबई गई थी? तो वो मना कर देती है कि हम कहीं नहीं गए थे, वो अपने जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ में घूमने गई थी। पिता को इतना गुस्सा आता है कि वो बुरी तरह जो भड़क जाते हैं राशि पर और उसकी बेल्ट से पिटाई कर देते हैं। और उसका फर्ज बनता था कि उसकी जो बेटी है जो गलत दिशा में जा रही थी, तो माता पिता का यह फर्ज बनता है कि उसको किसी तरह रोका जाए। अभी उनकी शादी की उम्र नहीं थी, चूंकि उनकी उम्र थी अभी 15 साल की। तो दोस्तों जो राशि होते उस पिटाई से आहत होकर के और अपने प्रवीण कुमार के साथ में मिल करके अब पिता की हत्या की साजिश रचने लग जाते हैं। दोस्तों वो दोनों साजिश इस तरह रचते हैं कि कुछ सीरियल देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, सीरियल किलर देखते हैं। तो इसकी उन्हें साजिश रचते रचते 1 महीना हो जाता है। तभी उनको ये मौका मिल जाता है कि उसका भाई है और उनकी माता है जो वो तो एक शादी में गए हैं, तो आज बिल्कुल सूना मौका रहेगा। तो जो अपने पिता को दूध दिया था उसमें उन्होंने 6 नींद की गोलियां मिलाई थी और उन्हें पी करके उनका पिता है जो बेहोश हो गया था। फिर जो राशि है उसको इस चीज़ की संतुष्टि नहीं होती है कि ऐसा ना हो कि कभी जो पिता हैं वो अभी पूर्ण रूप से शुद्ध में हो। तभी उनको थपथपा के देखती है और उसको इधर उधर झंझेड़ती है। जब उसको पूरी संतुष्टि हो जाती है कि हाँ पिता है जो अब पूर्ण रूप से बेसुध है, तो तभी वो अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण को फ़ोन कर देती है। तो वो अपने घर से एक चाकू लाता है और एक चाकू जो राशि के घर पे था, दोनों चाकुओं से वो उस पर बुरी तरह से हमला कर देते हैं और उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं। और उनको मार करके उनकी लाश को जो डेड बॉडी है उसको बाथरूम में देते हैं। और सुबह जाती है
राशि और पेट्रोल पंप से 3 बोतलों में पेट्रोल भरवा के लाती है और सुबह में जो बाथरूम में उनके पिता की जो लाश पड़ी थी उस पे छिड़क देती है और आग लगा देती है। तभी जो धुआं देख करके पड़ोसी चिल्लाए थे। दोस्तों, जो अभी पुलिस ने उनको जांच में पाया है कि इन दोनों के अलावा किसी दूसरे आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दोस्तों, जो राशि की माता है वो कहती हैं कि जो राशि है उनको पिता के मारने के बाद में उनके चेहरे पे अभी कोई सिकन तक नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। सिर्फ उन्होंने एक चीज़ कहा है कि मैंने पिता पे वार नहीं किया, जो वार किया है वो प्रवीण ने किया है। लेकिन साजिश दोनों की है, तो दोस्तों मुलजिम भी दोनों ही बराबर के हैं। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसे औलाद का कैसे पता लगाया जा सकता है कि उनको पाल पोस के जो उनकी सुख सुविधाएं दी थी उनको याद नहीं रही, और 5 दिन का जो प्रेमी का प्यार है उसके चलते वो अपने पिता की जो निर्मम हत्या कर देती है। दोस्तों, ये हमारे समाज में आजकल बहुत आम हो गया है, तो हमें अपने बच्चों को इस चीज़ पे निगरानी रखनी है और उनको मोबाइल फ़ोन से दूरी रखनी है। अगर आपको यह हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको ऐसी कहानी है जो डेली लाते रहेंगे।